मोटरस्पोर्ट्स की हिस्ट्री में पहली बार कोई वर्ल्ड लेवल मोटरसाइकिल रेस भारत में होने जा रही है। हेलो राइडर्स, यह द ब्रूटाडे शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MotoGP 2023 सीजन के 13th इवेंट के बारे में, जो 22 सितंबर से 24 सितंबर तक नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होने जा रही है। सो लेट्स बिगिन। 2023 में अब तक MotoGP के 12 इवेंट्स हो चुके हैं, जिनमें से लास्ट इवेंट सैन मेरिनो में हुआ था। And we are going San Marino. It's a superb launch from that 10th MotoGP pole. There it is into turn 14. Brad Binder crashing out of the race. So any hopes of a KTM? फेडरेशन इंटरनेशनल दे मोटरसाइकिलिज्म की तरफ से ये रेसिंग चैंपियनशिप 1949 से ही ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसका गोल होता है मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स को बेटर मशीन्स डेवलप करने के लिए इनकरेज करना और ऑफ कोर्स मोटरसाइकिल राइडिंग के थ्रिल को एंजॉय करना। That's Paul Albrecht of Sacramento, California, coming up in cycle 78. Now Albrecht's out in front with Jimmy Chan in cycle number 1, snapping at his rear tire. वर्ल्ड की पहली MotoGP चैंपियनशिप में 125cc, 250cc, 350cc और 500cc कैटेगरीज थी। ब्रिटेन के लेस्ली ग्राहम 500cc कैटेगरी में पहले MotoGP वर्ल्ड चैंपियन थे। समय के साथ MotoGP में वर्ल्ड की टॉप मोटरसाइकिल टीम्स जुड़ती गई और रूल्स में भी कई सारे चेंजेस हुए। 1949 से लेकर अगले 53 सालों तक 500cc MotoGP की टॉप कैटेगरी थी। 2002 में 4 स्ट्रोक बाइक्स इंट्रोड्यूस करते हुए FIM ने 500cc कैटेगरी को 990cc कैटेगरी से रिप्लेस कर दिया। 2007 में बाइक्स की डिस्प्लेसमेंट को रिड्यूस करते हुए 800cc कैटेगरी फॉर्म की गई और फिर 2012 में रूल्स को दोबारा चेंज करते हुए FIM ने 1000cc 4 सिलेंडर इंजन कैटेगरी क्रिएट की, जो आज तक MotoGP की टॉप कैटेगरी है। इसके अलावा 765cc Moto2, 250cc Moto3 और इलेक्ट्रिक बाइक्स वाली Moto E कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, जो भारत GP में भी ऑर्गेनाइज होंगी। रूल्स एंड फॉर्मेट। MotoGP की फाइनल रेस में सभी 22 राइडर्स ट्रैक पर एक साथ रेस स्टार्ट करते हैं और 24 लैप्स कंप्लीट करके जो राइडर सबसे पहले फिनिश लाइन को क्रॉस करता है वो उस रेस का विनर होता है। क्योंकि MotoGP मल्टीपल रेसेस की चैंपियनशिप है, तो किसी एक रेस को जीतकर राइडर को कंप्लीट विक्ट्री नहीं मिलती है। हर रेस में राइडर की फिनिशिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग उसे पॉइंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट राइडर को 25, सेकंड राइडर को 20, थर्ड को 15, फोर्थ को 13 और फिफ्थ को 11 पॉइंट्स दिए जाते हैं। सीजन एंड में मैक्सिमम पॉइंट्स वाला राइडर चैंपियन बनता है और अकॉर्डिंगली सेकंड और थर्ड पोजीशन भी ओवरऑल पॉइंट्स के बेसिस पर ही दिए जाते हैं। On the team. And there is Lucio Cecchinello, as I say, great rider himself, 125cc Grand Prix winner, a first win in the Premier Class. रेस की स्टार्टिंग में राइडर्स की पोजीशन और रेस के बीच ट्रैक फॉलो करने से रिलेटेड भी कई रूल्स हैं, जिन्हें मैंने इस वीडियो में पहले ही डिस्कस किया हुआ है। इसे आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। द फर्स्ट भारत GP। भारत में हो रही इस पहली MotoGP रेस के लिए तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं। बड़े बड़े कार्गोज में भरकर MotoGP बाइक्स नोएडा पहुंच चुकी हैं और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को भी इस रेस के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। Namaste from the Buddh International Circuit in India, 40 kilometers from New Delhi. 3 sectors, 16 turns, 4 slow turns, 3 high-speed stretches. FIM के सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रैक के किनारों पर सॉफ्ट सैंड और स्मॉल ग्रेवल बिछाए गए हैं ताकि क्रैश होने पर इम्पैक्ट मिनिमाइज हो सके। एयरबैग वाले सेफ्टी वॉल्स भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो हाई स्पीड इम्पैक्ट होने पर राइडर को सेफ रखने में हेल्प करेंगे। He's up to about 300 k's. He just clicks 300 k's, and when he jumps off, 215, maybe even faster than what we initially thought. लेकिन इवेंट शुरू होने से पहले लास्ट मोमेंट तक FIM ने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को सेफ्टी का क्लियरेंस नहीं दिया है। MotoGP रेसेस ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डोर्ना की होती है और भारत में होने वाली MotoGP रेस को ऑर्गेनाइज करने का काम डोर्ना ने लखनऊ की कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट को दिया है। 2022 में बनी ये कंपनी 2023 से लेकर 2029 तक भारत में MotoGP रेसेस ऑर्गेनाइज करेगी। ये रेसेस नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर होंगी, जिसकी लेंथ 4.97 किलोमीटर्स है। इस ट्रैक पर 14 टर्न्स के साथ 2 लॉन्ग स्ट्रेट्स हैं, जहां MotoGP बाइक्स अपने फुल पोटेंशियल को यूज करते हुए टॉप स्पीड्स अचीव कर सकती हैं। इस रेस में एप्रिलिया, यामाहा, होंडा, दुकाटी और KTM के साथ साथ इन टोटल 12 टीम्स के 28 राइडर्स पार्टिसिपेट करेंगे।
एलेक्स रिंस, फाबियो क्वार्टारो, फ्रांसिस्को बैग्नाया जैसे फेमस राइडर्स के साथ साथ सबकी नजरें रेप्सोल होंडा के मार्क मार्केज पर भी होंगी, जो पिछले कुछ टाइम से आउट ऑफ फॉर्म है और इस रेस में कमबैक की पूरी कोशिश करेंगे। I'm working very hard to be a stronger Mark. 2013 में अपने MotoGP करियर का डेब्यू करने वाले स्पेन के मार्क मार्केज अब तक 59 विंस और 100 पोडियम्स के साथ वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल राइडर्स में से हैं। 2020 में हुए क्रैश के बाद से ही मार्क की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। 2021 और 22 में एवरेज परफॉर्मेंस के बाद मार्क 2023 सीजन में एक अच्छा कमबैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Was one of the possibilities to stop my career. We come back too early, and then was my decision. So was my mistake. I'm working very hard to be a stronger Mark. भारत में हो रहे इस MotoGP सीजन के 13th रेस में मार्क की परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट होगी। भारत में पहली बार हो रही इस MotoGP रेस से पूरी दुनिया की नजर हमारे देश पर होगी। ऑर्गेनाइजर्स के पास इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके भारतीय मार्केट, इंडस्ट्री और कल्चर को प्रमोट करने का काफी अच्छा मौका है। India, a feast for the senses. इस इवेंट से भारत की इकोनॉमी को काफी फायदा हो सकता है। MotoGP रेस को देखने के लिए बेची गई टिकट से ही अब तक 940 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो चुका है और इस रेस से भारत में टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में लाइव MotoGP रेस देखने के लिए 800 से लेकर 1,80,000 तक की टिकट्स हैं, जो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। MotoGP रेसेस शुरू होते ही लोकल मीडिया भी एक्सटेंसिवली इसे कवर करेगी, जिससे भारत के लोगों में भी मोटरसाइकिल रेसिंग को लेकर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। नो डाउट जिसका फायदा भारतीय ऑटोमोटिव कंपनीज को जरूर मिलेगा। फिलहाल MotoGP में कोई भी भारतीय टीम या कोई भारतीय राइडर नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पर TVS ने मोटरसाइकिल रेसिंग में काफी अप्रिशिएबल काम किया है। INMRC और वन मेक चैंपियनशिप जैसे रेसिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके भारत के यंग राइडर्स मोटरसाइकिल रेसिंग की प्रो टेक्निक सीख रहे हैं, जो फ्यूचर में उन्हें MotoGP जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। मोटरसाइकिल रेसिंग में करियर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। MotoGP बाइक्स की स्पेशलिटी, रेस के बीच हुए क्रैशेस और रेस के थ्रिलिंग मोमेंट्स पर भी मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, जिन्हें आप इस चैनल के MotoGP प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। भारत GP में होने वाले स्पेशल इवेंट्स पर आगे भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time, that is not a